अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आप लोग की दुआओं से हम लोग भी अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और नए व्लॉग के साथ आ गई हूँ। ये ईद के सेकंड डे का व्लॉग है और देखिए जायद जोहान भाग के गए हैं किसी के पास नीचे। एक्चुअली हम लोग ने ना इन लोग को ईदी में हस्बैंड ने मेरे कुछ गिफ्ट ऑर्डर किए हुए थे। वो प्ले स्टेशन था, तो मगर वो ईद के दिन नहीं आ पाया था, ईद के पहले, तो क्योंकि अबू धाबी से उसको आना था। तो ईद के सेकेंड डे वो लाए, डिलीवर किए, तब तक इन लोग को पता चल गया था, क्योंकि बार बार हस्बैंड फॉलोअप कर रहे थे ना, तो बच्चों को भी पता चल गया था अच्छा हम लोग के लिए कुछ सरप्राइज़ आ रहा है। तो वो सरप्राइज़ नहीं था और बच्चों को पता चल गया था कि उन लोग को ईदी क्या गिफ्ट मिलने वाला है। तो ये देखिए प्ले स्टेशन है। प्ले स्टेशन में 2 रिमोट होता है, दोनों भाई एक साथ खेल सकते हैं और ये टीवी स्क्रीन में चलता है। जो हस्बैंड लोग बचपन में खेला करते थे तो उन्होंने कहा अपने बच्चों को भी दिलाते हैं। तो देखिए कितना एक्साइटमेंट है बच्चों को। और रिसेप्शन पे ही हम लोग एक्चुअली बाहर निकल रहे थे और यहाँ पे देखिए रिसेप्शन पे ही लेके बैठ गए और देखने लगे, सब चेक करने लगे और हम लोग को भी दिखाने लगे। देखिए मम्मा ये प्ले स्टेशन हमारा आ गया, और दादी को भी दिखा रहे हैं। बस हम लोग निकल रहे थे बाहर निकलने के लिए। एक्चुअली थोड़ा सा मैं एकदम आराम की मूड में आ गई थी। रोज़ों में ईद में ऐसी थकावट हो गई थी, तो फिर कुछ दिल ही नहीं हुआ कि वीडियो पोस्ट करूं, या ज़्यादा रिकॉर्ड भी नहीं किया था मैंने, और कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं, मन नहीं हो रहा था कि रिकॉर्ड करूं। और ये मेरा ड्रेस है ईद के सेकेंड डे का, ऐसा पिंक कलर का ड्रेस है और ऑरेंज दुपट्टा था, तो मैंने ये ड्रेस आज पहना था। और हम लोग चले गए। फिर हम लोग का प्लान हुआ कि बाहर जाके कुछ मंदी खाते हैं, अरबिक खाना खाते हैं। तो बस वहीं पर हम लोग आ गए थे। और अरबिक खाना तो आप लोग जानते हैं, यहाँ पे मजलिस नीचे सिटिंग अरेंजमेंट जो होता है नीचे होता है, चेयर टेबल्स भी होती हैं, नीचे भी होता है। तो आराम से हम एक केबिन की जैसा, एक रूम की जैसा होता है वो है, आराम से बैठ के अपना फैमिली खा सकती है। तो हम लोग, हमारे देवर की फैमिली, सब लोग, हम लोग ने मिलके मंदी खाया और बहुत अच्छा था। और काफ़ी दिनों के बाद अच्छा लगता है ना, ये सब रोज़ों में तो मतलब खाया नहीं जाता, दिन में खाते नहीं, आदत छूट जाती है। उसके बाद देखिए मौसम, आज दुबई के वेदर का तो अपडेट मिल ही गया होगा। और वेदर देखिए कितना अच्छा हो रहा है यहाँ पर। बच्चे देखिए, बच्चे भी एक्साइटेड हैं और अपनी दीदी को भी गए दिखाने। दीदी देखिए मेरा प्ले स्टेशन आया है, चाचू को निकाल के दिखा रहे हैं। चाचू ने कहा ये मेरा है, मैं नहीं दूंगा, मैं लेके जा रहा हूँ घर। तो बच्चों का एक्साइटमेंट देखिए। और हस्बैंड लोग को भी अपना बचपन का दिन याद आ गया। बस लोग बस वही बात कर रहे थे, हम लोग ये खेलते थे, वो खेलते थे, ऐसे खेलते थे, ऐसे झगड़ा होता था दोनों में। तो मेरे हस्बैंड और उनके भाई दोनों मिलके ये गेम खेला करते थे। और वेदर कितना खूबसूरत हो रहा है, हल्की हल्की बारिश भी हुई थी। और हम लोग बस निकल गए थे थोड़ा घूमने फिरने के लिए, तो बस वहीं के लिए जा रहे थे। हम लोग आ गए थे काइट बीच, यहाँ का काइट बीच है। तो बस ऐसे ही थोड़ा सा घूमने के लिए बस निकले थे, कुछ खास नहीं करना था। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा लग रहा था और वेदर एक्चुअली अच्छा हो गया था ना, बारिश हो रही थी। जब हम लोग पहुँचे वहाँ पे तो वहाँ बारिश हुई और काफ़ी अच्छा हो गया वेदर, एकदम ठंडा ठंडा हो गया, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। एक तो ये सी के साइड में है ना काइट बीच, तो बहुत मज़ा आया। और वहाँ पे फिर हम लोग ने कॉफ़ी वगैरह लिए, लेके मात लिए और कुछ केक वगैरह लिए। तो हम लोग बस वही खा रहे थे। फिर बारिश वारिश रुकी तो बच्चों को ये थोड़ा कुछ स्कूटर वगैरह चलाना था। बहुत सारे राइड्स थे वहाँ पे, बच्चों के गेम्स थे वहाँ पर। तो बस हम लोग इसके लिए चले गए। देखिए जायद और जोहान दोनों ने बारी बारी से स्कूटर चलाया, बच्चे भी फ़न कर रहे थे और तो अच्छा लग रहा था काफ़ी। यहाँ पे देखिए जायद बैठा है और जोहान को दूसरी कार बोले कि जोहान अभी 6 इयर्स का है, तो अंडर 7 वो स्कूटर नहीं चला सकता है, उसके लिए कार है। तो कार चलाने के लिए उसको हम लोगों ने दे दिया, मगर वो भी कहाँ माना। उसको भी अपनी ज़िद थी कि भैया ने स्कूटर चलाया तो मैं भी स्कूटर चलाऊँगा। तो उसने भी ज़िद किया, तो वहाँ पे बोला अच्छा चलो ठीक है हम लोग इसको चांस देते हैं। तो देखिए हेलमेट पहना के उसको भी बिठा दिया, अभी देखिए चला रहे हैं। मतलब जो भैयू करेंगे माशाल्लाह, भैयू के टक्कर में इनको भी करना है, भैयू से आगे ही रहना है। छोटे वाले हमेशा सबके ऐसे ही होते होंगे, आई एम श्योर कि अपने भैयू से, अपने बड़े भाई से इनको आगे ही रहना है। ये देखिए चला रहे, जबकि यहाँ पे अंडर 7 अलाउड नहीं है। जोहान तो भी 6 साल के हैं माशाल्लाह से, मगर चला रहे हैं, उनको टर्न वर्न करने नहीं आ रहा है। तो फिर भी माशाल्लाह से देखिए उनको गाइड कर रहे हैं वो लोग और वो चला रहे हैं स्कूटर। तो बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया, बच्चों ने मज़े किए और हम लोगों ने भी खाए पिए, वेदर इन्जॉय किया और बहुत अच्छा लगा। इस तरह से फैमिली, बहुत दिनों के बाद हम लोग सब लोग मिलके घरों में मिलते थे
और बहुत दिनों बाद बाहर इस तरह से निकले तो काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ प्रोग्राम भी हो रहा था। और प्रोग्राम वगैरह देखकर हम लोग आए और घर पे शीर खुरमा गरम किया रात में, क्योंकि दिन भर नहीं खाए थे शीर खुरमा। तो ये था कि चलो शीर खुरमा बैठ के खाते हैं। तो शीर खुरमा गरम किया और खाया हम लोगों ने। और इंसाइड जुहान को सब्र नहीं हो रहा था, बस घर आके इन लोग को अपना प्ले स्टेशन ऑन करना था। तो देखिए हस्बैंड भी बैठ गए हैं और हम लोग शीर खुरमा पीते पीते बस इन लोग का देख रहे थे, क्या गेम खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग और क्या करेंगे। तो देखिए, तो ये ऐसे गुजरा कुछ हम लोग का ईद का सेकेंड डे। यहाँ पे इन लोग का एक्साइटमेंट देखिए, चेहरा देखिए इन लोगों का। इन लोग का शीर खुरमा रखा हुआ है और ठंडा हो रहा है। लोग पीने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, बस अपना गेम ही खेल रहे हैं। और ये ईद का थर्ड डे था। तो थर्ड डे हम लोग अपने देवर के घर गए थे खाने पर, और वहाँ पे भी बच्चे अपना प्ले स्टेशन लेके गए थे। और यहाँ पे देखिए दोनों हस्बैंड और उनके भाई खेल रहे हैं और एक्टिंग कर रहे हैं कि ऐसे मैं रोता था, जोहान को सता रहे थे, मैं ऐसे रोता था जब मैं हार जाता था। तो वो चिढ़ रहा है कि पापा ऐसे क्यों कर रहे हैं। और यहाँ पे जब मेरी सास आई हुई थी ना, मैंने आपको बताया था लास्ट के व्लॉग में कि ईद के 3-4 दिन पहले आ गई थी। तो हम लोग के लिए ड्रेस लेकर आई थी। तो ये देखिए, ये वही ड्रेस है, मैंने शूट किया तो मैंने सोचा आप लोग को दिखाऊं कि हम मेरे लिए और मेरी देवरानी के लिए ड्रेसेस लेकर आई हुई थी। तो वही मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। कुछ इस तरह से चेन्नई से लेकर आई हुई थी। ईद का टाइम था तो ईद की वजह से लेकर आई थी। बस थोड़ा सा हम लोग का कलर में हल्का सा डिफरेंस था और बाकी थोड़ा सा डिज़ाइन में डिफरेंस था, बाकी सब ऑलमोस्ट सेम जैसा ही था। तो दोनों के लिए एक जैसा लेकर आती है। और ये देखिए चूड़ियाँ वगैरह लेकर आई थी। और ये इडली निकालने के लिए छोटा सा चम्मच लेकर आई थी, वही दिखा रही थी कि इससे इडली बहुत ईजिली निकलेगी। तो ये देखिए इडली निकालने का छोटा सा चम्मच, और बहुत क्यूट लग रहा था देखने में। और यहाँ पर भाभी के लिए लेकर आई थी इस तरह का जार, मेरे पास था, मैं भी चेन्नई से लेकर आई थी जब लास्ट टाइम गई थी। तो मैंने ब्लू कलर का लिया था, तो उनके लिए, उनको पसंद आया था तो उनके लिए भी लेकर आई थी। और ये जाहिद जोहान के लिए प्लेट लेकर आई थी खाने के लिए स्टील की, कि इसमें खाना दो बच्चों को। तो अभी बच्चे इसी में फ़िलहाल माशाल्लाह से खाना खाते हैं। और बच्चों के लिए कुछ बनियान लेकर आई थी, और हस्बैंड के लिए बनियान लेकर आई थी। और ऐसा बैग लेकर आई थी, एक मेरे लिए और एक मेरे देवरानी के लिए। तो उसी में रख के दे रही थी। और यहाँ पे शुरू होता है नेक्स्ट डे का व्लॉग। और दुबई के वेदर के बारे में तो आप सब लोगों को पता ही होगा कि दुबई में कैसा स्टॉर्म आया हुआ था। तो ये उसी दिन का व्लॉग है। उसके एक दिन पहले से ही हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी, ये देख सकते हैं। तो ये मॉर्निंग में बारिश हुई थी, बारिश होके रुकने के बाद हल्की हल्की जब बारिश हो रही थी तब का व्लॉग है। अभी भी बारिश हो रही है हल्के हल्के। तो मैं आपको आज बारिश का दिखाती हूँ और यहाँ का वेदर अपडेट्स भी दूँगी इस वीडियो में, क्योंकि बहुत बड़ा तूफ़ान आया था। स्टॉर्म इस तरह का नहीं हुआ है पहले कभी। तो सोचा कि चलो, बच्चों की ऑनलाइन क्लास थी और हस्बैंड का भी वर्क फ्रॉम होम था। तो मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, बच्चे भी बीच बीच में उठ के वेदर का वो ले रहे थे, मज़े ले रहे थे। तो यहाँ पे मैं फ्रेंच टोस्ट बना रही थी। अंडा डाला है मैंने, इसमें दूध डाला है और थोड़े से हरे धनिया डाला है, नमक डाला है, पेपर डाला है। इसको अच्छे से फेंट लिया था मैंने, और तवे को मैंने ग्रीस किया हुआ है बटर से। और ब्राउन ब्रेड थी मेरे पास, तो ब्राउन ब्रेड को इस तरह से मैंने एग में सोक करके, डिप करके, इसको मैंने इस तरह से तवे में डाल दिया है। तो इस तरह से 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड मैं तवे में डिप करके डाल दूँगी। और तो यही था आज हम लोग का ब्रेकफास्ट। और फिर इसको इस तरह से फ्लिप कर देंगे, पलट देंगे, थोड़ा थोड़ा सा बटर ऊपर लगा के, ताकि अंदर भी बटर रहे। और जब दोनों साइड ये हो जाएगा, अच्छे से सेक जाएगा, इसको पहले सेकना है अच्छी तरह से। तो ये जब दोनों तरह से हो जाएगा तो मैंने इसमें बीच में वो चीज़ रखी हुई थी, स्क्वायर चीज़ जो आती है ना,
बर्गर वाली, वो मैंने रखी थी। देखिए दोनों तरफ से अलट पलट के मैंने अच्छे से पहले तो सेक लिया है, फिर मैंने इसके ऊपर चीज़ रखा हुआ है और चीज़ को रख के फिर इसके ऊपर दूसरा वाला ब्रेड भी लगा दूँगी। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी इस चीज़ वीज़ डालने से तो बच्चों के लिए और थोड़ा हेल्दी भी हो जाता है। तो ये था आज का ब्रेकफास्ट। तो देखिए रेडी हो गया है और इस तरह से इसको बीच में से कट करके मैंने दिया दोनों बच्चों को। तो बीच में अच्छा सा चीज़ का भी फ्लेवर आ रहा था, अंडे का भी फ्लेवर आ रहा था। तो बहुत अच्छा लगता है ये ऐसा वाला फ्रेंच टोस्ट। और यहाँ बच्चों की क्लास चल रही थी, तो ये देखिए बच्चे बैठे हुए हैं, अपना क्लास अटेंड कर रहे हैं और एक साइड हस्बैंड बैठे हुए हैं अपने ऑफिस के कॉल्स में और ऑफिस का वो लग रहा है काम कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ऐसा लग रहा है बिल्कुल अंधेरा हो गया है, पूरी रात हो गई। ये है सुबह का टाइम, नाश्ता वाश्ता करने के बाद का टाइम है। और किस तरह से देखिए बारिश हो रही थी और नीचे पूरी गद्दियाँ वगैरह उड़ी हुई हैं और बहुत ज़ोर की, रात में बहुत ज़ोर की बारिश आई थी, बहुत तेज़ हवा के साथ आई थी बारिश। इतनी तेज़ हवा थी कि काफ़ी आवाज़ें भी आ रही थी और बादल इतने गरज रहा था, बिजली चमक रही थी। तो काफ़ी देखिए अब बौछार देखिए बारिश की किस तरह से है। और यहाँ पे फिर लंच का टाइम हो गया था, हम लोग लंच बना रहे थे। अच्छा मैंने थोड़ा सा शूट किया हुआ था चिकन की रेसिपी, मेरी सास ने बोला था इस तरह से बनाओ, मगर फिर क्या हुआ वो बच्चों की ऑनलाइन क्लास थी ना, तो मैं पूरी रेसिपी शूट नहीं कर पाई, तो इस तरह से शेयर नहीं किया। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह शेयर करूँगी। देखिए बहुत अच्छे मज़े का चिकन बना हुआ था। और देखिए यहाँ पे 3:30 बज रहे हैं और ऐसा लग रहा है एकदम अंधेरा हो गया है। ये देखिए बारिश का अपडेट फिर से देती हूँ मैं आपको। देख रूम में, क्योंकि रूम में बैठी हुई थी तो रूम में विंडो मैंने ओपन कर दिया था। देखिए इतनी ज़ोर की बारिश हो रही थी और एकदम अंधेरा हो गया था। फिर बालकनी में आई तो देखिए किस तरह से बौछार आ रही थी और हवा चल रही थी कि एकदम डर भी लग रहा था, बिजली चमक रही थी, पानी एकदम पूरा बालकनी के अंदर आ रहा था। मैं जाके सोची रिकॉर्ड करूँ, नीचे का कुछ दिखाऊँ आप लोगों को, मगर बिजली की वजह से ऐसा डर लग रहा था। ये देखिए पूरा पानी पूरी बालकनी में बौछार के साथ आया जा रहा था। और इधर दूसरे हॉल वाली बालकनी पे फिर हस्बैंड थे तो उधर गई। देखिए कुछ दिख ही नहीं रहा सामने, ऐसा फॉग जैसा दिख रहा है कि कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। और यहाँ पे देखिए इतने ब्रेवरी लोग दिखाते हैं कि स्विमिंग कर रहे हैं, इतनी तूफान में हम लोग को डर लग रहा है और यहाँ पे देखिए वो स्विमिंग कर रहा है, मतलब डर ही नहीं लग रहा है। देखिए सामने कुछ नज़र नहीं आ रहा है, इतनी बारिश, बिजली, बादल कड़क रहा है और कैसे कोई स्विमिंग कर सकता है, मतलब दाद देनी पड़ेगी ब्रेवरी की, इतनी हिम्मत। देखने से ही कितना डर लग रहा है ना। और ऊपर से देख रहे हैं हम लोग नीचे, तो हम लोग को डर लग रहा है कि कैसे कोई इस तरह से कर रहा है। और यहाँ पे देखिए सडनली हेल स्टॉर्म गिरने लगा, इस तरह से पत्थर गिरने लगे। ये देखिए इस तरह से पत्थर गिरने लगे और अच्छा भी लग रहा था, मज़ा भी आ रहा था, क्योंकि इस तरह की बारिश हम लोग ने कभी देखी नहीं है दुबई में। और हेल स्टॉर्म गिर रहा है, पत्थर गिर रहे हैं, मगर डर भी लग रहा था। पीछे से सुहान आ ही नहीं रहा था बालकनी में, उसको डर लगने लगा, वो चिल्ला रहा था सोफे में बैठ के, मम्मा आइए मम्मा आइए। और मेरे को डर लग रहा है, थंडर स्टॉर्म आप लोग को लेके चला जाएगा। और यहाँ पे जायद का एक्साइटमेंट देखिए, वो रेन कोट लेके चले हैं पहन के और सारा बर्फ़ कलेक्ट कर रहे हैं। काफ़ी देर के बाद उनको याद आया कि मैं बोल में कलेक्ट करता हूँ, तब तक वो पिघल गई थी, थोड़ी सी बची हुई थी क्योंकि हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी ना। तो देखिए जायद का एक्साइटमेंट देखिए, वो रेन कोट पहन के बालकनी पे और जोहान डर के सोफे पे बैठे हुए हैं और उनको ये डर लग रहा है कि मेरी मम्मा हेल स्टॉर्म में और थंडर स्टॉर्म में कहीं चली जाएगी। मम्मा आप अंदर आ जाइए, मम्मा आप क्यों बालकनी में खड़ी हुई हैं, सब लोग अंदर आ जाओ और बालकनी बंद करो, इस तरह से रो रहा था। और यहाँ पे देखिए बारिश किस तरह से खिड़कियों में पानी गिर रहा है। अच्छा खिड़कियों से ना पानी अंदर भी जा रहा था। ये देखिए यहाँ पे टब रखा हुआ है और एक वो तसला रखा हुआ था और बहुत हवा थी, पानी की बौछार पूरे इस साइड थी, पूरी बालकनी जो पूरी ग्रास व्रास बिछी हुई है ना सब भीग गई थी, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी। और यहाँ देखिए हमारे विंडो से भी पानी गिरने लगा था इस तरह से। एक्चुअली शीशे की जो फ्रेमिंग होती है ना, तो इस तरह से साइड से कहीं से तो पानी आ गया था। मैंने डबल बेडशीट रखी, टॉवल एक रखी, फिर भी पूरा वो गीला हुआ जा रहा था। और यहाँ देखिए दीवारों में भी पानी आने लगा हल्का हल्का। उसके बाद हस्बैंड 5 बजे जब उनका ऑनलाइन ख़त्म हो गया, वर्क फ्रॉम होम का टाइम ओवर हो गया, तो बोले चलो हम लोग बाहर थोड़ा सा जाके आते हैं, राउंड मार के आते हैं। उस वक्त बारिश नहीं हो रही थी, मगर तब तक बारिश ने ऐसी तबाही मचा चुकी थी कि पूरे जगह पानी पानी हो गया था, पूरा पानी भर गया था। डर भी लग रहा था और मगर एक्साइटमेंट भी हो रही थी, जाके देखो बाहर की हो क्या रहा है। तो हस्बैंड ने बोला चलो
अब मैंने मना भी किया कि नहीं जाते, कोई बात नहीं, घर पे रहते। हस्बैंड ने बोला क्या है, चलो इतना अच्छा वेदर है, घर पे बैठ के क्या करेंगे। तो देखिए अच्छा हम लोग जैसे ही निकले और बारिश स्टार्ट हो गई। देखिए कितनी ख़तरनाक बारिश हो रही है और मज़ा भी आ रहा था बारिश में। तो खैर ड्राइव पे जाना तो बहुत अच्छा लगता है, मगर देखिए कितनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी और बिजली भी चमक रही थी, तो डर भी लग रहा था और मज़ा भी आ रहा था। और रास्ते में देखिए कितने खजूर के पेड़ गिरे हुए थे, इसमें छोटी छोटी कलियां भी निकली हुई थी डेट्स की, देख सकते हैं आप लोग, येलो येलो बहुत पेड़ रास्ते में गिरे हुए थे। और साथ ही साथ यहाँ की जो म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन है वो लोग भी लग गए थे काम पे, पेड़ को काट के साइड कर रहे थे ताकि रोड ब्लॉकेज नहीं हो। और पानी की वजह से भी इतना ब्लॉकेज हो रहा था, ट्रैफिक हो रही थी। और ये सिर्फ हमारे घर के अंदर का एरिया है, मतलब आसपास का एरिया, सिलिकॉन का ही एरिया है। और देखिए टैंकर्स आप लोग को दिख रहे होंगे, टैंकर्स आके पानी भर भर के निकाल के लेके जा रही थी, क्योंकि दुबई में आप लोग सब लोग जानते हैं यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल नहीं है। तो जब भी बारिश होती है ना तो टैंकर्स आते हैं, वो पानी निकाल के लेके जाते हैं। फिर हम लोग को ये हुआ चलो चाय कुछ स्नैक्स खाते हैं, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा था। और बाहर देखिए बारिश भी तेज़, अच्छा अंधेरा जल्दी हो गए थे, 6 बजे का टाइम है, 5:30 पौने 6 का टाइम है, मगर अंधेरा जल्दी हो गया था क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी और बिजली भी चमक रही। देखिए हम लोग एकदम विंडो के पास बैठे थे, ग्लास के साइड, ताकि बाहर का भी नज़ारा देखते रहे और थोड़ा चाय स्नैक्स भी इंजॉय कर सकें। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे मोमोज़ मंगाया था और पकौड़े मंगाए थे और यहाँ पे कचौरी मंगाई थी, दिल्ली वाली कचौरी है, मोमोज़ है, पकौड़े हैं और कॉफ़ी मंगाई थी। तो बस यही सब हम लोग नाश्ता स्नैक्स एंजॉय कर रहे थे और फिर वो सब खा पी के हम लोग बाहर की तरफ निकल गए। और देखिए बाहर पानी, ये जो मस्जिद है ये वही मस्जिद है जहाँ पे मैं चल के घर से आया करती थी नमाज़ पढ़ने। ये पूरा मस्जिद का फुटपाथ, सब पूरा रोड फुटपाथ सब एक बराबर हो गया था, इतना पानी भर गया था हम लोग के एरिया में, बहुत ज़्यादा। हम लोग की जहाँ पे बिल्डिंग थी वहाँ पे तो नहीं आया, नीचे पार्किंग में गया था, मगर इस एरिया में बहुत ज़्यादा पानी भर गया था। यहाँ तक कि जिनकी बेसमेंट वाली पार्किंग है ना, अंडरग्राउंड वाली आजू बाजू की बिल्डिंग में, सब आधी आधी गाड़ियाँ डूबी हुई थी। हम लोग जा रहे थे तो यहाँ पे फायर ब्रिगेड खड़ी हुई थी, पुलिस खड़ी हुई थी। तो उस वक्त मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था कि पुलिस कुछ बोले नहीं, मगर देखा तो बिल्डिंग में आधी आधी गाड़ियाँ डूबी हुई थी, इसलिए फायर ब्रिगेड आई हुई थी। इस देख सकते हैं आप कितना पानी भरा हुआ है। ये रात का टाइम है, हम लोग निकल के बच्चों को सुला के थोड़ा सा वॉक करने निकले थे 11 बजे की। देखिए क्या नज़ारा है, तो देख सकते हैं पानी पानी एकदम हो गया। ये देखिए कितना ज़्यादा पानी भरा हुआ है। और ये 2 दिन के बाद का व्लॉग है और देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ क्लियर हो गया है, पानी वानी एकदम साफ़ हो गया है। मतलब इतना दुबई गवर्नमेंट, शारजा गवर्नमेंट, इतना सब ने मिलके इतना मतलब वो किया है कि पूरा पानी वानी सब निकाल दिया, जबकि बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था। फ़्लाइट वगैरह भी चालू हो गई थी जब बारिश हुई थी, तो रनवे पे एयरपोर्ट पे इतना पानी भरा हुआ था कि फ़्लाइट भी बहुत सारी फ़्लाइट कैंसिल हुई थी। मेरा भाई भी इंडिया गया हुआ है और बारिश के अगले दिन उसकी फ़्लाइट थी, तो अभी उसकी भी 5:30 बजे की फ़्लाइट थी सुबह की और वो 4:30 बजे शाम को उड़ी है। तो देखिए चल अल्हम्दुलिल्लाह सब नॉर्मल हो गया है। हेड्स ऑफ दुबई गवर्नमेंट कि इतना ज़्यादा पानी भरा होने के बावजूद भी उन लोगों ने इतना सब क्लियर कर लिया जल्दी जल्दी। तो अभी दुबई की जो सिचुएशन है एकदम नॉर्मल है, सब कुछ सही हो गया है। तो ये था आज का व्लॉग, मिलती हूँ एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।